देखिए, आज जो लोग यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। आज दिल्ली की जनता में एक रोष है। आज दिल्ली की जनता देख रही है कि उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी बदल दी है। उनको फ्री बिजली देना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा इलाज देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देना, और इसीलिए आज दिल्ली वाले भारी संख्या में रामलीला मैदान में आए हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए। देखिए, पूरा देश और देश के तमाम लोग जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में होने से इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खतरे में है, ऐसे सभी लोग दिल्ली के हों चाहे देश के हों, आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की जो साजिशन गिरफ्तारी हुई है, उस बेबुनियाद गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय की आवाज़ बुलंद करने के लिए इन लोगों की आस्था है और इन लोगों का विश्वास है कि भाजपा के हटने के बाद ही यह देश दुनिया में नंबर 1 देश बन पाएगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष की आवाज़ को दबाना, कुचलना भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को, बौखलाहट को बयान करता है। इस बौखलाहट में भाजपा ने जो गिरफ्तारियां करी हैं, वो तमाम गिरफ्तारियां साजिशन हैं, सियासी हैं, बेबुनियाद हैं। और मुझे लगता है कि रामलीला मैदान का जो इतिहास रहा है, यहाँ से हमेशा आंदोलन पलपा है, यहाँ से हमेशा क्रांति ने जन्म लिया है। इस बार भी रामलीला मैदान की रैली के बाद जो क्रांति की शुरुआत होगी, वह देश में बदलाव लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करेगी। देखिए, जिस हिसाब से लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, और अभी देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और हज़ारों की संख्या में लोग आ चुके हैं, ये दिखाता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जिस तरह से केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कुचल रही है, लोगों को गिरा रही है, लोगों को तोड़ रही है। देखिए, पिछले हफ्ते पहले आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन साहब को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। तो वो व्यक्ति जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो मोदी सरकार के खिलाफ बातचीत रखता है, उसको ये पूरी तरह से उसको तोड़ने में लग जाते हैं। उसको खिलाफ आज यहाँ पर रैली है और हज़ारों की संख्या में लोग, अभी बिल्कुल सुबह सुबह है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आ चुके हैं। और रामलीला मैदान एक तरीके से हमेशा साक्षी रहा है। अन्ना आंदोलन में जब कांग्रेस उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी, इसी आंदोलन से यहाँ से एक नई स्फूर्ति निकली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत आगे तक जाएगी और जनता के बीच में एक बहुत ही इसको लेकर गुस्सा भी है, इसका विरोध भी है। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों को लामबंद करते हैं, तो एक लोहिया साहब का कोट है कि अगर सड़कें खामोश होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो इस तरह से सड़कों को खामोश नहीं रखना है हमें, इसी तरह से लोकतंत्र के अंदर लोगों की जो आवाज़ है उसको हमेशा बुलंद रखना है। आज ये इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में होने जा रही है। रामलीला मैदान इस देश का ऐतिहासिक मैदान है। आम आदमी पार्टी ने जहाँ से शुरुआत करी वो रामलीला का मैदान, और आज मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ देश एक साथ हो रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, देश के लोग साथ खड़े हैं। और आज दिल्ली के अंदर आपको लाखों अरविंद केजरीवाल दिखेंगे। मोदी जी किस किस को जेल में डालोगे? आपने तानाशाही के चक्कर में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जेल में डालने का काम किया है। दिल्ली के लोग आज सड़कों पर अरविंद केजरीवाल बन के बैठे हुए हैं, आ रहे हैं। आप किसको जेल में डाल दोगे? आज तानाशाही का जो अंत इस रामलीला मैदान से मोदी जी का होने जा रहा है, और 2024 का चुनाव इस देश के अंदर जो है वो इस देश के तानाशाह को हटाने का चुनाव होगा। और मोदी सबसे बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है। तो आज हम इस देश के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आज इस इंडिया अलायंस के बैनर तले यहाँ से इस देश में शुरुआत होगी मोदी जी को 2024 में हटाने की। पिछले 2 साल से हमारे ऊपर एक ऐसी जांच चल रही है जिसमें आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक ऐसे बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जिसमें चांदनी चौक एक पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो। अब सामने ये भी आया है कि जिसको भाजपा की ईडी और भाजपा खुद साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताती रही, पी शरद चंद्र रेड्डी, उसने तो अपने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया था, और उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, और उसके बाद उसकी जाकर कहीं बेल हुई और ईडी ने आपत्ति नहीं की उसकी बेल में। 9 स्टेटमेंट दिए थे पी शरद रेड्डी ने, और एक में भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था। कोर्ट तक गया था कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया जा रहा है, और उसके बाद अचानक 60 करोड़ भाजपा के पास गए और उसने बयान दे दिया। तो ये क्या चल रहा है? आज
हमारी इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, हमारी एजेंसीज को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा स्कैम हुआ है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। ये देश संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आप देखते हैं लगातार निरादर करती है भाजपा। ऐसी तानाशाही से देश को बचाना है। आज आप देख रहे हैं कि सबके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपना आक्रोश दिखाने, दिल्ली की जनता अपना आक्रोश दिखाने इस ग्राउंड पर आई है और यहाँ दोबारा हिस्ट्री रची जाएगी। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। सर, जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों का देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है। बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? सर, अरुण गोविल